अस्सलाम वालेकुम जिगर, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? अच्छा, तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं खुद बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील करता हूँ, बिकॉज आई हैव पर्सनली बीन थ्रू दैट स्पेसिफिक सिचुएशन एज वेल, एंड दैट सिचुएशन इज कि वाई यू कांट स्टार्ट अ साइड हसल राइट नाउ बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। अब मैंने ये स्टोरी काउंटलेस टाइम सुनाई हुई है, लेकिन मैं जब एक मेडिकल स्टूडेंट था तो आई हैड मेड दिस माई इंटायर आइडेंटिटी। द फैक्ट दैट आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट वॉज माई कंप्लीट आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी होने की वजह से मैं अपने आप को इस बात पे कन्विंस कर चुका था कि आई कांट स्टार्ट अ साइड हसल बिकॉज आई सिंपली डोंट हैव टाइम फॉर इट। और ये आइडेंटिटी वाली चीज तुम्हें इतने वाइड स्प्रेड लेवल पे मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर नजर आएगी ना, कि इवन मेडिकल स्टूडेंट्स जब अपने कॉलेज से बाहर भी निकल जाते हैं तब भी वो अपने लैब कोट को चढ़ा के रखते हैं ताकि बस हर किसी को पता चलता रहे कि वो डॉक्टर हैं। अब आई नो कि दिस माइट साउंड वेरी पेटी एंड स्मॉल ऑफ मी, लेकिन मुझे लगता है कि यार दीज पीपल हैव जस्ट मेड दिस देयर कंप्लीट आइडेंटिटी। बीइंग अ डॉक्टर इज द ओनली इंप्रेसिव थिंग दे हैव टू देयर नेम। अब आई नो कि मेरी और तुम्हारी वर्ल्ड व्यू कंप्लीटली डिफरेंट होगी एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट, लेकिन मेरे ख्याल में आपको एक चीज को अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी कभी भी नहीं बनानी चाहिए। मेरा ये बोलने का मकसद ये है कि अपने आप को इस चीज की कंप्लीटली आइडेंटिटी इस वजह से ना दो क्योंकि अगर तुमने इसको अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी बना दिया तो दिस विल एंड अप कंट्रोलिंग योर लाइफ। अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स तुम्हें नजर आएगा इस चीज को अपनी सोल आइडेंटिटी इस वजह से बना लेते हैं बिकॉज इट सर्व्स एज अ वेरी गुड एक्सक्यूज, क्योंकि हर किसी का सोसाइटी के अंदर यही इंप्रेशन बना हुआ है कि डॉक्टर बनना बहुत डिफिकल्ट है और डॉक्टर्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो इस वजह से दे कैन यूज दैट एज एन एक्सक्यूज व्हेन पीपल आस्क देम ऑफ देयर शॉर्ट कमिंग्स कि यार मैं सिंपली ये एक्स वाई एंड जी काम नहीं कर सकता बिकॉज आई सिंपली डोंट हैव टाइम फॉर इट। और सारे लोग उनकी मान लेते हैं क्योंकि पब्लिक नैरेटिव ही ये है, एंड देन दीज पीपल यूज दिस एक्सक्यूज इन फ्रंट ऑफ लो क्वालिटी पीपल एंड दे यूज इट टू satisfy their own ego. Just be honest with yourself for once and admit to yourself that you're just an unimpressive individual who's running through the motions in life and who doesn't have the guts to make big moves in life. Reality ये है कि you do have time but you're just spending it all on other people. या तो तुम अपना सारा टाइम रील स्क्रॉल करने में लगा देते हो या फिर उस बंदी से बात करने में जिसने तुम्हें फ्रेंड जोन किया हुआ है। जिगर I'll be completely honest with you, मैं खुद कंटेंट बनाता हूँ लेकिन I can't stand watching content. मैं तुम्हें अपने बारे में एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ। One of the biggest reasons why I make content is because I would rather be a producer than be a consumer. मेरे से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखा ही नहीं जाता बिकॉज अगर तुम किसी को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हुए देखो ना तो वो इस तरह करके देख रहा होगा, स्क्रोल डोपामीन, स्क्रोल डोपामीन, स्क्रोल डोपामीन, और तुम अब अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो टू गेट डोपामीन एवरी फ्यू सेकेंड्स। फिर अगर तुम कोई जेन्युइन काम करने के लिए बैठोगे जिसमें तुम्हें पता है कि महीने लगने रिजल्ट्स आने में, उसमें फिर तुम कैसे अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतने अरसे के लिए वेट कर लोगे व्हेन यू ट्रेन्ड योर माइंड टू गेट डोपामीन एवरी फ्यू सेकेंड्स। लेट्स बी ऑनेस्ट, दैट इज योर ट्रू रियलिटी एंड देन यू कन्विंस योरसेल्फ कि यार टाइम ही नहीं है। आई यूज्ड टू से द सेम जिगर, मैं भी लोगों को यही बोलता रहता था कि यार मैं मेडिकल कर रहा हूँ, मेरे पास और कोई चीज करने का टाइम है ही नहीं, बट माई इंस्पिरेशन वॉज माई फादर। मैंने वैसे ही एक दफा अपने अब्बू से बॉन्ड करने के लिए उनसे पूछा कि आप अपनी कोई जवानी की स्टोरी बताएं ना, और उन्होंने मुझे आंखों में आंखें डाल के बोला कि बेटा मैंने तो अपनी जवानी एंजॉय नहीं की। ही यूज्ड टू वर्क 3 जॉब्स इन हिज यूथ और वो अक्सर 12-12 बजे भी घर आते थे। उन्होंने अपनी जवानी सही मानों में इस्तेमाल की थी। ही बिल्ट हिमसेल्फ अप टू पुट मी वेयर आई एम टुडे। फिर मेरा कैसे हक बनता है कि मैं अपने आप से झूठ बोलूं कि मेरे पास टाइम नहीं है कुछ और करने को। यू हैव टू रियलाइज कि योर फादर टुक योर स्टेटस फ्रॉम दिस टू दिस, और अगर तुम इसको इधर तक नहीं लेके जाते ना तो यू हैव फेल्ड एज अ मैन। वी हैव टू हैव अ सर्टेन सेंस ऑफ अर्जेंसी विद इन अस बिकॉज तुम्हारे सामने लोगों के अंदर विल टू वर्क फ्यूरियसली हार्ड कंप्लीटली खत्म होती जा रही है। हम सिर्फ अयाशी पसंद करते हैं एंड वी आर जस्ट स्पॉइल्ड ब्रैट्स टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट। दूसरा ये है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज प्रूवन बाय रिसर्च टू कंप्लीटली शूट योर कॉर्टिसोल लेवल्स, एंड कॉर्टिसोल इज बेसिकली द हार्मोन व्हिच मेक्स यू फील स्ट्रेस्ड। अगर तुम याद करने की कोशिश करो ना एक ऐसे टाइम की जिसके अंदर तुम रात को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख रहे थे, तो तुम्हें याद होगा कि जब तुम वो देख के सोने के लिए लेटते हो तो तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा होता है और तुम्हारे दिमाग में 50 वो पुरानी गुजरी हुई रील्स गुजर रही होती हैं। कभी वो रोनाल्डो वाली पुरानी रील, फिर एक रील में पता नहीं कोई नाच रहा था, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली एंक्शियस एंड ऑन एज। देखो 99% ऑफ यू आर मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू वॉच दिस वीडियो एंड देन गो बैक टू योर यूजुअल रूटीन्स, बट फॉर द 1% हु आर एक्चुअली सीरियस अबाउट चेंजिंग देयर लाइव्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ फ्यू एक्शनेबल स्टेप्स दैट यू कैन टेक टुडे व्हिच कैन किक स्टार्ट योर जर्नी टू बिकम द काइंड ऑफ सन दैट योर पेरेंट्स कैन बी प्राउड ऑफ। Actionable step number 1 is to progressively deload short form content. देखो मैं खुद short form content बनाता हूँ और मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि short form content ना देखो, मतलब what other reason could you possibly have? ये short form content is basically just a circus of pleasure. आप कॉन्स्टेंटली जो है वो अपनी नेक्स्ट डोपामीन हिट को चेस कर रहे होते हो जो तुम्हें कभी भी मिलती नहीं है। इट इज रूइनिंग योर विल पावर एज अ मैन एंड इट इज रूइनिंग योर एबिलिटी टू स्टिक टू समथिंग लॉन्ग टर्म एंड वेट फॉर डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब सवाल ये है कि हम इसको कैसे क्विट कर सकते हैं एग्जैक्टली।
There are two ways of quitting anything: progressive deload and cold turkey. I would personally recommend progressive deload. मेरे ख्याल में कोल्ड टर्की एकदम से इंस्टेंटली कोई चीज़ छोड़ना जो है वो सस्टेनेबल नहीं होता. यू ऑलवेज एंड अप कमिंग बैक टू द सेम हैबिट. प्रोग्रेसिव डीलोड के अंदर बेसिकली तुम अपनी डोजेज ऑफ दिस ड्रग, बिकॉज ट्रस्ट मी दिस इज अ ड्रग, अपनी डोजेज इस ड्रग की जो है वो कम करते रहते हो. एंड अ गुड प्लेस टू स्टार्ट वुड बी टू नॉट वॉच इट इन द फर्स्ट 30 मिनट्स एंड इन द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ योर डे. इन दो विंडोज के अंदर शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट देखना कंप्लीटली छोड़ दो, क्योंकि इन दो विंडोज के अंदर देखने के नुकसानात सबसे ज्यादा हैं. एक तो ये कि जब तुम उठते साथ ब्लू लाइट अपनी आंखों में लेते हो तो इट इज वेरी डैमेजिंग फॉर यू. ये तुम्हारी स्लीप साइकिल को खराब करता है, बिकॉज इन द मॉर्निंग यू आर सपोज टू बी गेटिंग मॉर्निंग सनलाइट टू टेल योर ब्रेन के यू हैव नाउ वोकन अप एंड इट इज नाउ टाइम टू वर्क. और लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द डे में यू नीड लो इंटेंसिटी लाइट, एंड उस टाइम पे ये फोन की लाइट जो है वो बहुत हाई इंटेंसिटी होती है, एंड इट हिंडर्स द प्रोडक्शन ऑफ मेलेटोनिन विच इज द हार्मोन विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू गो टू स्लीप. तो ये तुम्हारे सर्केडियन रिदम को बहुत ज्यादा खराब करेगा. और ये जो लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द डे है, इसके अंदर अगर तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को बेंच करोगे तो इट इज गोइंग टू एब्सोल्युटली शूट योर कॉर्टिसोल लेवल्स, एंड ये कॉर्टिसोल लेवल्स इतने हाई होने की वजह से यू वोंट बी एबल टू स्लीप कंफर्टेबली. तो स्टार्ट ये फर्स्ट 30 मिनट्स और लास्ट 30 मिनट्स से करो, और इन दो विंडोज के अंदर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट्स ढूंढ लो. फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर जो है वो बस अपने आप को डेडिकेट कर दो कि तुम सुबह उठते साथ हमेशा मॉर्निंग सनलाइट में जाके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हो. और जो ये लास्ट 30 मिनट्स है, इसके अंदर ट्राई रीडिंग सम काइंड ऑफ बुक. अब मेरे पास काफी ज्यादा रिकमेंडेशंस हैं बुक्स की, क्योंकि मैं बुक्स काफी ज्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन आई वुड रिकमेंड यू कैन रीड What Everybody is Saying by Joe Navarro. You can read Way of the Superior Man by David Deida. You can read $100 Million Leads by Alex Hormozi. You can read The Miracle Morning. ये सारी बुक्स बहुत beginner friendly बुक्स हैं, यानी कि you can start reading them even if you've never read a book before. इसी तरह अपनी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की डोजेज को स्लोली डाउन करते रहो. They say that an idle mind is the devil's best friend. तो इस वजह से आई वुड recommend कि थ्रू आउट योर डे तुम अपने आप को as much as possible बिजी रखने की कोशिश करो. अगर तुम बिजी होगे तो तुम्हें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने का ना मौका मिलेगा और ना दिल करेगा. And you keep yourself busy by starting one of the side hustles which I'm going to tell you about later in this video. Number 2, quit pornography and adult content. इमेजिन करो कि एक दिन तुम इसी तरीके से अडल्ट कंटेंट देख रहे हो एंड यूर प्लेजरिंग योरसेल्फ, बट यू डिडंट नो कि देयर वाज अ सीक्रेट कैमरा वाचिंग यू, एंड उस कैमरा ने तुम्हारे सारे के सारे एक्ट की रिकॉर्डिंग कर ली है. तुम्हारे शैलो ब्रेथ्स, योर मोमेंट ऑफ क्लाइमैक्स जिसके अंदर तुम एक अजीब सी शक्ल बना लेते हो, एंड एवरीथिंग. अब इमेजिन करो कि ये रिकॉर्डेड वीडियो तुम्हारी माँ को दिखा दी जाए. हाउ वुड योर मदर फील? शी'd be angry at you, furious and disappointed, and she'd be reacting like that because she loves you. Allah loves you 70 times more than that mother. And he's watching through that camera every single day. तुम्हारे ख्याल में when he's angry at you, do you think he would want to send blessings your way? क्या वो चाहेंगे कि इस बंदे के ऊपर रहमत नाजिल हो और इसे ज्यादा सा रिस्क मिले? Absolutely not. That is why you're not progressing in life and that is why you're always unlucky. ये आदत बेसिकली तुम्हारी बेस एनिमलिस्टिक नीड को पूरा करती है. तुम्हारी दो बेस एनिमलिस्टिक नीड्स हैं, the need to be fed and the need to reproduce. The need to be fed वैसे ही पूरी होती रहती है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ऐसे घरानों से हैं कि जहाँ पे हमें खाना मिल जाता है. द नीड टू रिप्रोड्यूस नहीं पूरी होती, लेकिन तुम वो बाय प्रॉक्सी पूरी कर लेते हो बाय ब्लोइंग वन ऑफ इन द रेस्टरूम. और तुम्हारी बॉडी तुम्हारे ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि नाउ एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड. अब बिल्कुल हिलने जुलने की जरूरत नहीं है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरी सारी की सारी जरूरियात मुकम्मल है. तो यार मेरा तुम्हें भाइयों वाला मशवरा ये है कि ट्राई एज हार्ड एज पॉसिबल एंड क्विट दिस शिट एज सून एज पॉसिबल. आई वुड रिकमेंड कि यू क्विट दिस बाय प्रोग्रेसिव डीलोड एज वेल. अगर तुम्हें इतनी अर्जेस आ जाती हैं तो सेट अ कंडीशन ऑन योरसेल्फ कि यू हैव टू डू इट विदाउट अडल्ट कंटेंट एंड इवेंचुअली जस्ट क्विट इट. अगेन द आइडल माइंड इज द डेविल्स बेस्ट फ्रेंड. तो आई वुड रिकमेंड जस्ट स्टे बिजी थ्रू आउट योर डे, बिकॉज अगर तुम वेले होगे तो तुम इस तरह के काम ज्यादा करोगे. इसको क्विट करो, मेक टाइम फॉर योरसेल्फ टू स्टार्ट अ साइड हसल, यूज दैट साइड हसल टू बिकम फाइनेंशियली independent. Use your financial independence to get married as soon as possible. और अगर तुम गलती से इस आदत के अंदर इंडल्ज कर भी देते हो तो I want you to set a punishment for yourself. जब हम छोटे होते थे तो हमारे माँ बाप का हमारे ऊपर बड़ा चेक एंड बैलेंस होता था. अगर हमारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आते थे तो हमारे माँ बाप हमारा फोन हमारे से ले लेते थे. अब जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हारे ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है. तो I want you to start doing that check and balance yourself. अगर तुम इस तरह के किसी काम में इंडल्ज करते हो तो I want you to set a punishment for yourself. And that punishment is कि जब भी
तुम ये काम करो तो आई वॉन्ट यू टू गो इन टू योर लोकल मस्जिद एंड डोनेट 1,000 रुपीज इन टू देयर चंदे वाला डब्बा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर तुम इस हैबिट के अंदर इंडल्ज करते हो तो इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू समथिंग। बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका यही है कि क्योंकि अभी तुम एक स्टूडेंट हो और तुम अभी पैसे नहीं कमा रहे, इस वजह से यू कांट पॉसिबली गेट मैरिड। तो आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट अ साइड हसल, यूज इट टू गेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड गेट मैरिड। जब तुम इस आदत को छोड़ोगे तभी टाइम फ्री अप होगा और तभी तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्ड अप होगा, जिससे तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन कर पाओगे। एंड सोल्यूशन मैरिज ही है। नंबर 3, स्टार्ट अ साइड हसल टुडे। तुम ये साइड हसल स्टार्ट करने वाले काम को इतने अरसे से डिले करते जा रहे हो बिकॉज यू अपेरेंटली डोंट हैव टाइम, बट नाउ यू आर सीइंग लेस इंटेलिजेंट पीपल देन यू हु आर मोर बिजियर देन यू मेक मोर मनी देन यू। पहले तो ये है कि तुम पहला स्टेप लेते ही नहीं हो बिकॉज यू आर स्टक इन द स्टेज ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस। और अगर तुम पहला स्टेप ले भी लेते हो तो देन यू स्टार्ट गेटिंग शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। 2-3 महीने तुम एक बिजनेस मॉडल के ऊपर स्टेक करते हो, बट देन यूर लाइक कि यार ये बंदा फला काम से पैसे कमा रहा है, मैं इस वाले काम को छोड़ता हूँ और इस काम को शुरू कर देता हूं। और ये switching from business model to business model is absolutely ruining your progress. Here's a hot take for you. All of the online business models work. E-commerce works, Shopify works, Airbnb subleasing works, copywriting works, personal branding works. All of them work if you're able to convince yourself to put in the work for it. अगर तुम मेरे से पर्सनली पूछोगे तुम्हें आज के दिन के अंदर कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो आई वुड रेकमेंड यू स्टार्ट B2B सर्विस बेस्ड बिजनेसेस। यानी कि तुम बिजनेसेस को सर्विसेज ऑफर करते हो जिनसे वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मुझे तुम लोगों में से काफी लोग देख रहे होंगे जिन्होंने A लेवल्स किया हुआ है, और A लेवल्स के लड़कों की ज्यादातर इंग्लिश अच्छी होती है। तो आई वॉन्ट यू टू यूज दिस इंग्लिश स्किल टू स्टार्ट कॉपी राइटिंग। A लेवल्स के लड़कों की ज्यादातर इंग्लिश अच्छी होती है, इस वजह से आई वुड रेकमेंड यू लेवरेज दैट स्किल टू सेल दैट स्किल टू बिजनेसेस बाय हेल्पिंग देम इंप्रूव देयर बिजनेस यूजिंग योर copywriting services. अब copywriting के अंदर you're basically helping businesses increase their sales using your copy. तुम words की मदद से जो है वो उनकी product उनके लिए sell करते हो। इसके ऊपर YouTube पे countless free courses पड़े हुए हैं जो मैंने खुद देख के ये skill सीखी थी, तो I would recommend you go and watch that and start implementing on it today. Another great beginner friendly business model is to help personal brands scale their income. Personal brands के अंदर coaches और influencers आ जाते हैं जिनको तुम help कर सकते हो to help them scale their income from a point X to a point Y. ये एक ऐसी नीश है जो बाहर के मुल्कों के अंदर बहुत ज्यादा यूटिलाइज हुई हुई है और बहुत से लोग इससे बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई हुई। मैंने पर्सनली एक लड़के को इसी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हायर किया हुआ है बिकॉज देयर इज अ नीड फॉर दिस इन पाकिस्तान, और इसकी सप्लाई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा नहीं है। मैंने उसे हायर इस वजह से किया क्योंकि उसने मुझे मैसेज करके अपनी विलिंगनेस दिखाई, मुझे फ्री वैल्यू दी और मुझे दिखाया कि कैसे वो मेरे ब्रांड को X से Y तक लेके जा सकता है। अगर तुम इसी तरह इन्फ्लुएंसर्स को या क्रिएटर्स को मैसेज करके दिखाओ कि हाउ मच यूर वर्थ इट एंड हाउ मच यू कैन इंप्रूव देयर बिजनेस, तो दे माइट बाय इनटू इट, क्योंकि उन्हें नजर आएगा कि इस बंदे ने मुझे फ्री में वैल्यू दी है और इसने मुझे जो रोड मैप दिखाया है वो काफी डूएबल है। तो यार ये कुछ बिगिनर फ्रेंडली बिजनेस मॉडल्स हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया, और जिन फ्री कोर्सेज का मैंने जिक्र किया है ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी लिंक्स पेस्ट कर दूंगा। तो यार जिगर मैंने तुम्हें ये सब बुरा भला इस वजह से नहीं बोला सो दैट यू फील बैड, बट मैंने सिर्फ इस वजह से बोला है बिकॉज आई जेन्युइनली डू बिलीव कि वी आर लिविंग इन अ टाइम ऑफ मैसिव अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। एवरीवन's distracted with their phones and pornography, and that is why they're not making moves in life. Let me make this clear for you कि तुम्हारा क्या गोल होना चाहिए और मैं क्या मैसेज एग्जैक्टली प्रीच करता हूँ। You quit short form content, pornography and all these bad habits to build up discipline, to start building a side hustle so that you can become financially independent, to get married as soon as possible, and that is what I am doing as well. If you want to join me in this quest and learn from individuals who are all working towards this goal and who are all going to help you achieve that outcome, I would recommend you join our tribe Kafla. We'd love to have you. The link is in the description. So Jigar, that is it for me. Take good care of yourself.